मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 23 सितंबर, दिन है मंगलवार, हफ्ते का दूसरा ट्रेडिंग डे। गोल्ड सिल्वर दोनों अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पे, बहुत ज्यादा तेजी। अब आज यहाँ से क्या मूव बनेगा वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो के एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमेक्स गोल्ड और सिल्वर के व्यू और लेवल्स को। उसके बाद हम कवर करेंगे M6 कमोडिटीज के। M6 कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर को। अगर आप हमारे व्यू के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं, एक तो बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें, दूसरा अपनी कैलकुलेशन जरूर कर लें, अपना एनालिसिस जरूर कर लें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लें, सिर्फ हमारी बातों पे ना जाए। ठीक है, स्टार्ट करता हूं आज के डेटा से। तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को देख पाएंगे। ओके, तो आज शाम को हमारे पास 1, 2, 3 डेटा है और 2 स्पीचेस हैं। ठीक है ना। प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच शायद अचानक से शेड्यूल हुई है। सबसे पहले डेटा जो है हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा है। इसका फॉरकास्ट आ रहा है 52.2 और फॉरकास्ट के हिसाब से, यानी कि अगर ये मान लीजिए कम आता है, कि पिछली बार से कम दिखा रहा है 52.2, पिछली बार 53 था, अगर ये मान लीजिए इससे कम आता है तो ये पॉजिटिव हो सकता है गोल्ड और सिल्वर के लिए। दूसरा डेटा है फ्लैश सर्विसेज PMI का, ये भी पिछली बार था 54.5, ये भी कम होके आ रहा है। अगर ये मान लीजिए 54 या इससे कम आता है तो ये पॉजिटिव है गोल्ड और सिल्वर के लिए, हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है गोल्ड और सिल्वर के लिए। और अगर मान लीजिए इससे ज्यादा बढ़ के आता है, 54 से ज्यादा आता है, तो ये नेगेटिव हो सकता है। उसके बाद 7:20 पे प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है, किस बारे में है पता नहीं, भगवान जाने क्या है। उसके बाद 7:30 बजे वी हैव रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा। ये डेटा जो है पॉजिटिव साइड पे आ रहा है, मतलब -7 से -5 आया, यानी थोड़ा बढ़ के आ रहा है। तो ये डेटा इकलौता डेटा है जो थोड़ा सा नेगेटिव है गोल्ड और सिल्वर के लिए। अगर मान लीजिए ये माइनस साइड पे और कम होता है, -3, -2, +1, +2, +3 इस टाइप का, तो ये नेगेटिव हो सकता है गोल्ड और सिल्वर के लिए। और अगर ये मान लीजिए माइनस साइड पे ज्यादा आ गया, -8, -9, -10 इस तरीके आ गया, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा गोल्ड और सिल्वर के लिए। उसके बाद 10:05 पे फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीच है। ठीक है, अगर आप ये वेबसाइट को देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट है। मिरान एक फेड मतलब फेड की बॉडी के, फेड की जो 10-12 मेंबर्स की कॉर्पोरेट टीम होती है, बोर्ड होता है, बोर्ड मेंबर है बेसिकली फेड में मिरान। और ये नए बोर्ड मेंबर है, मतलब इनकी जो इनको अपॉइंट किया गया, ये अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया। तो इनकी कुछ स्टेटमेंट आई है कल रात को 11:30 बजे, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे। ये कह रहे हैं कि पॉलिसी जो है कंसिडरेबली रिस्ट्रिक्टिव है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ को जो स्लो डाउन कर सकती है। ठीक है, अब इनका मानना है कि 50 BPS कट होना चाहिए। और इन्होंने एक जगह कहीं ये भी बोला है कि आई एम सीइंग लिटिल मोर कट इन 2026 और 27। ठीक है, ये कल रात को मतलब अप्रोक्सीमेटली 11 घंटे पहले ये न्यूज आई है, मतलब रात को 12 साढ़े 12 बजे के बाद ये न्यूज आई है। तो उसके बाद हमने गोल्ड और सिल्वर में और फर्दर तेजी देखी। गोल्ड अपने रिकॉर्ड हाई पे है और सिल्वर जो है अपने पिछले 14-15 साल के हाई पे चल रहा है। ठीक है, तो ये तो बात होगी। मतलब ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो मिरान है, ये बेसिकली कंसीडर किए जाते हैं नेक्स्ट फेड चेयरमैन की पोस्ट के लिए भी, कि जेरोम पावेल के बाद ट्रम्प की जो पहली चॉइस है वो मिस्टर मिरान ही है। और ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके रेट कट हो रहा है वो मतलब ठीक नहीं है, इससे ज्यादा रेट कट होना चाहिए। और जितना ज्यादा रेट कट की बात होगी उतना ज्यादा गोल्ड और सिल्वर में और ज्यादा फ्यूल आएगा, मतलब और ज्यादा गोल्ड और सिल्वर भाग सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी बात। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले, अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेवल से। अभी आप मेरी स्क्रीन पे USD INR का चार्ट देख पा रहे होंगे। USD INR अभी चल रहा है 88.58। ठीक है, USD INR में जो मैं आपको काफी दिनों से एक चार्ट दिखा रहा था, अब उसका स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरीके का हो गया। अब ये एक तरीके की चैनल रेंज में आ गया है। ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लाइन है इसकी, ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन है और ये नीचे इसकी सपोर्ट लाइन है। और ये बेसिकली चैनल रेंज में इस तरीके मूव कर रहा है और आज ये इसने अटेम्प्ट किया है ऊपर की तरफ तोड़ने का। ठीक है, तो अभी ये चल रहा है 88.58 और इसमें जो ये रेंज आ रही है ये 0.75 की आ रही है। मतलब ये जिस तरफ भी टूटेगा, सस्टेन करेगा, ये 0.75 उस तरफ भाग सकता है। ठीक है, अभी ये अगर मान लीजिए 1 घंटे की कैंडल क्लोजिंग, ये 9:30 बजे वाली
जो कैंडल है जो 10:30 बजे क्लोज होगी, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो अप्रोक्सीमेटली भी 10:25 हुए हैं, तो 10:30 बजे की जो कैंडल का हाई होगा, अगर ये उस हाई को तोड़ देता है, उस पर सस्टेन करता है, तो फिर ये 0.75 का मूव दे सकता है और उसका ब्रेकआउट पॉइंट लेकिन यहीं से काउंट होता है जहां से ये लाइन को ये क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर की तरफ टारगेट आ रहे हैं वो टारगेट्स आ रहे हैं हमारे 89 से लेके 89.25। ठीक है, ये हो सकता है आज भी आ जाए, हो सकता है कल तक आए, लेकिन 89 से लेके 89.25 तक के इसमें टारगेट है। याद रखिएगा, अगर यूएसडीएनआर बढ़ता है तो एमसीएक्स गोल्ड वैसे ही बढ़ जाता है। और कल तो थोड़ा अजीब सिचुएशन देखने को मिली। कल कॉमेक्स में मैंने जो आप लोगों को लेवल्स बताए थे अप्रोक्सीमेटली 3719, 3721, 21 के आसपास कि वहां तक जा सकता है, वहां तक गया। उसके बाद कॉमेक्स तो वहीं पे $2-3 में घूम रहा था, लेकिन एमसीएक्स में हमको जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ठीक है ना, अब क्या है कैसे है आई डोंट नो, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, हम गोल्ड में एमसीएक्स गोल्ड के प्राइस को दिन में 2 से 3 बार XAU USD के प्राइस से डिवाइड करते हैं, तो हमारे को एक फिगर मिलता है। वो फिगर रहता है अप्रोक्सीमेटली 29.80, 29.85 ऐसा। कल जब मैं वो वीडियो शूट कर रहा था तब वो फिगर था 29.88। ठीक है, शाम को वो फिगर हो गया 29.96। अब आप लोग बोलोगे 8 पैसे में क्या ही फर्क है। 8 पैसे को जब आप 3744 से मल्टीप्लाई करेंगे 3744 से, तब आपको समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है ना, ये जो एक एक पैसे पे जो मूव हो रहा है ये बहुत बड़ा फर्क क्रिएट कर देता है एमसीएक्स गोल्ड के प्राइजेस में। एमसीएक्स गोल्ड के प्राइजेस में कल एक तरफा तेजी थी। ठीक है ना, कॉमेक्स गोल्ड तो फिर भी रुका चला, लेकिन एमसीएक्स गोल्ड में एक तरफा तेजी हमको देखने को मिली। तो मैंने आपसे यूएसडी आईएनआर डिस्कस कर लिया। यूएसडी आईएनआर में अगर 10:30 बजे की कैंडल क्लोज जो भी होती है उसके हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो ये 89 और 89.25 तक जा सकता है। हो सकता है आज या हो सकता है कल तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं XAU USD यानी कॉमेक्स गोल्ड की। कॉमेक्स गोल्ड में देखिए इमीडिएट सपोर्ट बन चुका है, आज का लो है ये, 4 घंटे की कैंडल है ये। ठीक है ना, तो ये सवेरे 6:30 बजे कैंडल फॉर्म हुई थी, तो 10:30 बजे ये कैंडल क्लोज होगी। तो इसका जो लो है, ये लो है $3737 का, बट इसको हम सेफर साइड पे $3735 मानेंगे। जब तक ये $3735 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इसमें तेजी है। कॉमेक्स गोल्ड में लेवल्स को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट अब अनचार्टेड टेरिटरी में चला गया। अनचार्टेड टेरिटरी क्या होती है, जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम पिछले चार्ट्स का, पिछले रेट्स का रेफरेंस लेते हैं कि पिछली बार ये हाई बना था, उसके बाद क्या मूव आया, डबल टॉप बनेगा, डबल बॉटम बनेगा। अभी क्या है, हर मिनट पे, हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे पे जो भी हाई लग रहा है वो इसका गोल्ड का ऑल टाइम नया हाई है। ठीक है ना, तो जब ये नया हाई लग रहा है तो इसको बोलते हैं हम अनचार्टेड टेरिटरी। तो इसमें अब यहां से ऊपर कितना जा सकता है उसकी सिर्फ हम एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम आपको एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि यहां जाएगा, यहां से रिवर्स हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको ध्यान बता दूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, गोल्ड और सिल्वर में अब ऊपर की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। इसलिए नहीं कि तेजी है या नहीं है, तेजी है, लेकिन अगर मान लीजिए कभी भी इसमें कोई भी न्यूज आई, कुछ भी ट्रिगर हुआ, कुछ भी र्यूमर आया, तो ये इतनी शार्पली डाउन आएगा। मैं ये नहीं कहता कि पूरा रिवर्स हो जाएगा, ये 3700 से 3500 3600 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर मान लीजिए ये मूव आया किसी भी दिन, किसी भी समय, ठीक है ना, तो ये मूव जो है एक बारी में, आधे पौने घंटे में, 1 घंटे में $50, $60, $70 का भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा आज आएगा, कब आएगा, जब भी आएगा एकदम से पैनिक आएगा और इस पैनिक में एंट्री मिलना भी मुश्किल हो जाएगी। कई बार तो होता है ऐसा, कई बार लोग ऊपर के रेट में बाय में हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, फंस जाते हैं। तो स्टॉप लॉस लगा के जरूर काम करें इस मार्केट में, बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। बिना स्टॉप लॉस के काम करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। ठीक है, तो अभी कॉमेक्स गोल्ड चल रहा है $3745 के आसपास। इसमें इमीडिएट सपोर्ट जो बन गया है, ध्यान से सुनिएगा, लेवल्स दो तरफ के लेवल्स हैं। ठीक है, अब 3735 के नीचे ये 3726 और 3722 तक जा सकता है। ठीक है, मैं आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी दे रहा हूं, मैं आपको 3735 के नीचे सेलिंग स्ट्रेटजी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। आप इसमें नीचे की तरफ 37, 22, 23 के आसपास बाइंग साइड पे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका इस कैंडल के बिलो का। ठीक है, हो सकता है आपको चार्ट में बहुत ज्यादा क्लियर ना विजिबल हो, मैं आपको रेट्स बता देता हूं। ये चल रहा है 3712
डॉलर्स आ रहा है, बट इसको हम सेफर साइड पे $3710 लेंगे, ठीक है ना। ये $3710 के नीचे अगर जाता है तो इसमें ये वापस से इस ट्राइंगल या इस जोन के अंदर आ जाएगा, फिर इसमें हमको थोड़ा सा डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये येलो लाइन के आसपास जो इसकी पहले रेजिस्टेंस लाइन थी अब सपोर्ट का काम कर रही है और धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, ठीक है। बट एग्जैक्टली वो लेवल मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए हम $3722 के आसपास, $372322 के आसपास आपको बाइंग का व्यू हमारा है आज के लिए। और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस रहेगा $3710 के बिलो का, और ऊपर की तरफ हमारे जो वापस से टारगेट रहेंगे वो $3745, $3750 और उसके बियॉन्ड भी है। बियॉन्ड क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं, ठीक है। देखिए आज इसने हाई बनाया है सुबह के सेशन में $3759 का, ठीक है। सेफर साइड पे हम इसको $3760 या $3762 का हाई मान के चलेंगे। अगर मान लीजिए गोल्ड इस हाई को तोड़ता है, ठीक है, 3760 3762 को तोड़ता है, सस्टेन करता है, ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट टारगेट आ रहे हैं वो 3775, 3772, 3780 और इनफैक्ट एक कैलकुलेशन के हिसाब से ये $3800 भी जा सकता है गोल्ड, ठीक है। मार्केट को एक नदी के तरीके लीजिए, नदी का बहाव जिस डायरेक्शन में उस बहाव में बहेंगे तो आप पार लग जाएंगे। अगर आप सोचेंगे मैं अगेंस्ट चला जाऊं, एवरेज कर लूं पोजीशन, ये कर लूं वो कर लूं, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर 3775 80, मतलब पहला तो 3772 ही आ रहा है, बट 3772 से 3780 इसका पहला जोन है, और फिर उसके बाद $3800 तक भी गोल्ड जा सकता है, याद रखिए, ठीक है। इसमें मंदी रिवर्सल एज सच अभी कुछ भी नहीं दिख रहा कॉमिक्स गोल्ड में, ठीक है। बात हो गई कॉमिक्स गोल्ड की। मेरा व्यू बाय ऑन डिप्स का है, याद रखिएगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर भी मेरा अभी बाय का व्यू नहीं है, मतलब मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूं कि तेज हो सकता है, मैं आपको लेवल नहीं दे रहा हूं कि आपको उसके ऊपर बाय करना, ठीक है, क्योंकि ये कहीं से भी एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है जहां से ये $40-50 नीचे आ सकता है। अगर आप सुबह की कैंडल देखेंगे तो इसने हाई बनाया और हाई बनाने के बाद अगली कैंडल के अंदर ये $25 $20 टूट गया, ठीक है। $20 इंडिया में होता है 600 से 700 पॉइंट का एमसीएक्स में रेट। अगर ये रेट आपको तुरंत दिख गया स्क्रीन पे 500-600 पॉइंट डाउन का, तो कई लोग पैनिक भी कर जाते हैं। इसलिए मैं आपको इसके हाई के ऊपर मैं आपको व्यू दे रहा हूं कि तेजी का है, मैं आपको बाइंग साइड रिकमेंड नहीं कर रहा। बाइंग साइड नीचे की तरफ से ही रिकमेंडेड है, उससे पहले रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। बात हो गई कॉमिक्स गोल्ड की, अब हम बात करते हैं कॉमिक्स सिल्वर की। कॉमिक्स सिल्वर अपने 14-15 साल के हाई के ऊपर है, ठीक है। बहुत ज्यादा बुलिश कैंडल है, 3 बुलिश कैंडल है, ये डेली का चार्ट है। अगर आप मेरी वेब स्क्रीन को देख पा रहे हो, पहला थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ठीक है। अब इसमें क्या लग रहा है, इसमें देखिए $44 तक के इसमें टारगेट लग रहे थे हमको, जो कि लग चुके हैं $44 के। 44.10 है, तो इसमें इमीडिएट रेजिस्टेंस तो अभी 44.10 $44.15 का है। 44.11 का हाई है, तो 44.15 मान लीजिए। ओके, सो इसका हाई था 37.11, तो हम इसको 44.11, तो इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस या मान लीजिए हर्डल जोन है वो 44.10 से लेके 44.15 के आसपास है। अगर ये उस लेवल को तोड़ता है सिल्वर 44.15 को, तो 44.40 तक भी जा सकता है। $44.40 इसका इंट्राडे टारगेट मेरे को लग रहा है। 44.35 44.40 तक भी ये जा सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या लग रहा है, इसकी भी स्ट्रेटेजी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये भी बाय ऑन डिप्स लग रहा है, ऊपर से भी सेल ऑन राइज का कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए सेल ऑन राइज पे मत जाइएगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इसमें आ रही है। इसमें अभी चल रहा है $43.97। इसमें जो बाउंस जोन आ रहा है, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि नीचे की तरफ जो रिट्रेसमेंट लेता है और उसके बाद ऊपर भागता है, तो वो जोन आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 43.65 से लेके 43.55 का जोन आ रहा है, ठीक है। 43.65 से लेके 43.55 का इसका बाउंस जोन है। अगर आप इस जोन में एंट्री करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन सेफर स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको $43.30 के बिलो का लगाना है, ठीक है। 43.30 के नीचे अगर ये जाता है तो इसमें हमको थोड़ा सा डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली यहां से अप्रोक्सीमेटली $0.35 नीचे की साइड पे बाय एंट्री बन रही है 43.65 से लेके 43.55 के जोन पे। स्टॉप लॉस 43.30 सेफर स्टॉप लॉस है, और ऊपर की तरफ टारगेट अगेन 44.10, उसके बाद 44.40 इसके इंट्राडे टारगेट है। 44.30-40 तक आप एक बारी प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं इंट्राडे, ठीक है।
कल क्या बनेगा कल के चार्ट में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल के लिए 44.40 पे आप एक बारी प्रॉफिट बुकिंग, फुल प्रॉफिट बुकिंग करके चले, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपकी कोई नीचे से भी पोजीशन है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार उस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर लें, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा सा वहां पे हर्डल कुछ लग रहा है 44.50 के आसपास, इसलिए आप 44.30 44.40 के आसपास बुक करके चल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोल्ड की, एमसीएक्स गोल्ड की। देखिए एमसीएक्स गोल्ड को दो फैक्टर्स ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। फिलहाल सुबह से जो फैक्टर ऊपर ले गया है अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट ऊपर है, उसमें यूएसडी आईएनआर का बहुत बड़ा योगदान है। यूएसडी आईएनआर कल चल रहा था 88.28 के आसपास, अभी चल रहा है 88.65, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि 89 तक भी जा सकता है। और 0.10 में यूएसडी आईएनआर में कम से कम गोल्ड 120 से 125 रुपए मूव करता है। तो जैसे जैसे ये 10 पैसा ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे गोल्ड कम से कम 125-150 रुपए एमसीएक्स में वैसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। एमसीएक्स गोल्ड में मैं जो स्ट्रेटेजी देने जा रहा हूँ वो बाय ऑन डिप्स की है, जो मेरा व्यू है वो बाय ऑन डिप्स का है, लेकिन लेवल बहुत ज्यादा नीचे डाउन साइड के हैं सर। सॉरी, इसमें एक चीज को समझिए कि जब तक ये कल के लो को नहीं तोड़ता, ठीक है, पहले इसमें जो सपोर्ट जोन आ रहा था वो अप्रोक्सीमेटली 1,08,500 1,08,200 का जोन आ रहा था कल तक के लिए, ठीक है। अब वो इसका मेजर सपोर्ट बन गया है अभी के लिए। अगर ये कल के लो को जब तक नहीं तोड़ता, कल का लो है 1,10,200, ठीक है, 1,10,200 है। आप इसको सेफर साइड 1,10,000 मान लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर करेंसी का फ्लक्चुएशन या और भी चीजों का फ्लक्चुएशन, 1,10,000 मान लीजिए। जब तक ये 1,10,000 के लेवल्स को तोड़ता नहीं है, तोड़ के सस्टेन नहीं करता, इसमें अभी रिवर्सल नहीं, ठीक है। तो अभी इसके लिए मेजर सपोर्ट बन गया है 1,10,200 1,10,100 का जोन। 200 मतलब 200 तो इसका लो है, उतने तक जाने की इसकी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल कम है, ठीक है। तो जो मैं आपको लेवल बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत नीचे के लेवल्स हैं। तो अगर मिले ठीक है, नहीं मिले इग्नोर करें एमसीएक्स गोल्ड, क्योंकि एमसीएक्स गोल्ड में 500-600 पॉइंट से नीचे का स्टॉप लॉस बन नहीं रहा। 100-200-250 पॉइंट की कोई मूव नहीं बन रहा। करना है आप गोल्ड मिनी में करिए, छोटी लॉट में करिए, कम लॉट में करिए। इसमें जो जोन बन रहा है वो बन रहा है अप्रोक्सीमेटली 1,11,800 से लेके 1,11,550, ठीक है। मुझे पता नहीं कि वो जोन आएगा भी कि नहीं जोन आएगा, क्योंकि करेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर प्ले हो रहा है। अगर हम करेंसी के फैक्टर को हटा देते, अगर जब मान लीजिए जो ये सवेरे रेट चल रहा था जब हमने कैलकुलेशन की, तब ये चल रहा था 1,12,300-400 के आसपास, तो ये लग रहा था कि ये रेट आ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसका जोन वही है 1,11,800 1,11,550। आप इसको थोड़ा ऊपर मान लीजिए, 850 मान लीजिए, 850 से 550 का इसका बाउंस जोन है, तगड़ा बाउंस जोन, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस आ रहा है 1,11,200 बिलो का, ठीक है। 1,11,200 जाना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए, इसलिए बाय ऑन डिप्स ही है। यहां से बाय ऑन डिप्स नहीं है, क्योंकि यहां से मेरा एंट्री जोन ही कम से कम 700-800 पॉइंट नीचे, ठीक है। अगर आप चाहें तो कॉमेक्स गोल्ड को रेफर कर सकते हैं अगर आपको एमसीएक्स में एंट्री लेनी है। अगर कॉमेक्स गोल्ड जो मैंने आपको लेवल बताया 3723 3722 के आसपास, आप वहां एंट्री ले सकते हैं। लेकिन कल जो मैंने देखा, कल मैंने जहां पे रेजिस्टेंस था वहां पे कॉमेक्स ने तो रेजिस्टेंस ले लिया, एमसीएक्स ने नहीं लिया रेजिस्टेंस। एमसीएक्स ने मतलब मेरे पूरे कैलकुलेशन के बाद भी वो 300 पॉइंट ऊपर भाग गया, ठीक है, जिसकी मेरे को उम्मीद नहीं थी कि वहां से, मतलब मैंने अपना हाईएस्ट ले लिया कि इसके ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन कॉमेक्स में $2-3 बढ़ते ही वो 300 रुपए एमसीएक्स में भाग गया, ठीक है। तो थोड़ा अगर आप एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं तो पहला कम लॉट में करें, छोटी लॉट में करें। अगर आपको रेट नहीं मिलते मत करें, स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें, ठीक है। तो मैंने आपको जोन दे दिया 1,11,800 1,11,550, स्टॉप लॉस इसमें 1,11,200 बिलो, टारगेट ऊपर की तरफ 1,12,800 1,13,000 1,13,200 भी जा सकता है, ठीक है। और जिस हिसाब से करेंसी चल रही है कोई बड़ी बात नहीं, जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी 1,13,000 हो चुका होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एमसीएक्स सिल्वर की। एमसीएक्स सिल्वर अभी चल रहा है 1,34,200, इसकी भी यही हालत है। जब तक ये कल का लो नहीं तोड़ता, ठीक है, कल का लो नहीं तोड़ता, तब तक इसमें बाय ऑन डिप्स है, बाय ऑन डिप्स है, बाय ऑन डिप्स है, ठीक है। लेकिन इसका जो जोन हमने निकाला था वो जोन भी काफी नीचे का आ रहा था। वो जोन आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख, हमने निकाला 1,32,450 था, बट अब हमको लग रहा है थोड़ा सा शिफ्ट हो गया होगा। तो अप्रोक्सीमेटली 1,32,600 650 से लेके 1,32,250 का इसका बाउंस जोन लग रहा है। 1,32,650 से लेके 1,32,000
250-300 का इसमें बाउंस जोन लग रहा है। इसमें स्टॉप लॉस जो रह रहा है, सेफर स्टॉप लॉस है वो 1,31,600 के बिलो का है। ठीक है, वापस सुन लीजिए, 1,32,600 से लेके 1,32,250-300 का जोन इसका बाउंस जोन, और सेफर स्टॉप लॉस 1,31,600 बिलो का इसमें स्टॉप लॉस है। और अगर हम बहुत बात करें बहुत सेफ स्टॉप लॉस की, तो वो आ रहा है 1,31,200। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप इंट्राडे आप ये मान के चलो 1,31,600 बिलो भी बहुत सेफ स्टॉप लॉस है। ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ जो टारगेट्स आ रहे थे वो जो हमने नोट कर रखे हैं वो तो 1,34,100, 1,34,400 और 1,35,200 तक के हैं। 1,34,200 तो वैसे ही स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, लेकिन इसमें ऊपर की तरफ जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 1,35,000, 1,35,200 तक के टारगेट्स हमको लग रहे हैं कि इसमें देखने को मिल सकते हैं। बल्कि इसमें और भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि करेंसी भी तेज हो रही है। कॉमेक्स सिल्वर भी मैंने आपको 44.30, 44.40 तक का लेवल दिया है। तो 44 चल रहा है, 0.30 में 900 से 1,000-1,100 रुपए का तो वो मूव हो गया, प्लस करेंसी का मूव हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली 1,35,300, 1,35,500 तक सिल्वर जा सकती है। इंट्राडे सेशन की बात कर रहा हूं मैं, आपको स्विंग पोजीशन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस मेटल पैक की। बेस मेटल पैक में देखिए, कॉपर में हमने कल आपको एक स्ट्रेटजी दी थी 906 से 905 के जोन में बाय आपको बोला था कि अगर 914 नहीं तोड़ता तो 906 से 905 के जोन में बाय कर सकते हैं। 905.20 का इसका कल का डे लो है हमारी रिकमेंडेशन देने के बाद, और हमने तो इसको खैर कटवा दिया था 908, 909 पे रात को मैसेज डाल दिया था। उसके बाद ही 911 तक भी गया है, शायद 910, 11 के आसपास क्लोजिंग हुई थी। फिलहाल अभी चल रहा है 909.80। कॉपर में क्या लग रहा है हमको? कॉपर में जो आज हमारे को बाय जोन लग रहा है, बाउंस जोन लग रहा है, वो अप्रोक्सीमेटली 907.5 से 907.50 से 906.50 बिलो का, सॉरी 906.50 के बीच का जोन लग रहा है। 907.5 से 906.5 का जोन इसका बाउंस जोन लग रहा है। और इसमें जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो नीचे की तरफ 902 बिलो है, या आप इसको 901.50 बिलो भी मान सकते हैं। वैसे स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा है, लेकिन हम इसको सेफर स्टॉप लॉस मान के चल रहे हैं। 907.5, 906.5 इसका बाउंस जोन, और 901.50 के बिलो का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ टारगेट 913-14 पे प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये देखें तो ये 914 के जोन को तोड़ नहीं पा रहा। 914 को तोड़ेगा, सस्टेन करेगा, तो ऊपर की तरफ इसमें 919, 921 तक के मूव आ सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप बाय करते हैं तो पहली तो मेरी सजेशन आपको यही रहेगी कि 913, 13.5 तक पोजीशन पूरी बुक कर लें, क्योंकि 914 को तोड़ने और सस्टेन करने के बाद इसमें और तेजी है। अगर आप होल्ड करते हैं, रिवाइज एसएल करते चलिए 2 घंटे या 4 घंटे की कैंडल के बिलो का, थोड़ा सा उससे जरा सा बिलो, मतलब जो भी उसका लो हो उससे थोड़ा सा पॉइंट बिलो का स्टॉप लॉस लेते चलें। 914 तोड़ेगा तो डेफिनेटली आपको 918, 19, 20 तक के भी मूव आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर में हमारी स्ट्रेटजी ये रही। और अब हम बात करते हैं एनर्जी पैक की। एनर्जी पैक में क्रूड ऑयल में कल हमने आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी दी थी, जिसमें 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ था। क्रूड ऑयल का अगर आप चार्ट मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो देखिए, नीचे से ना ये एक सपोर्ट लाइन आ रही है जो आपको व्हाइट लाइन में दिख रही होगी ये, और ये जो नीचे ये येलो जोन दिख रहा है ये इसका मेजर सपोर्ट जोन है। ठीक है, फिलहाल अगर ये व्हाइट लाइन को तोड़ता है तो इसमें हमको थोड़ा सा डिप देखने को मिल सकता है। आज के लिए जो हमारा व्यू है वो व्यू है, अभी चल रहा है 5510। आप यहाँ पे भी जो रिस्क टेकर है वो यहाँ भी बाय कर सकते हैं, नहीं तो 10-15 पॉइंट नीचे का आप बाय जोन ढूंढ सकते हैं। इसका आज का लो है 5476, आप इसको 5500 या 5495 के आसपास इसमें आप बाय साइड पे जा सकते हैं। 5550 के बिलो का 5450 के बिलो का आप स्टॉप लॉस लेके चलें। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। एंट्री बता रहा हूँ 5500 या 5495 के आसपास आप बाय साइड पे जा सकते हैं। 5450 के बिलो का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ जो इसमें टारगेट्स आ रहे हैं, पहला टारगेट तो इसमें आ रहा है 5560 का। ठीक है, 5560, 5580, 85 जो कि इसका कल का हाई है, अप्रोक्सीमेटली वही हाई है जो हमने आपको बोला था कि 5590 से रिवर्स हो सकता है, बट वो 5585 से रिवर्स हो गया। तो 5560, 5580, 5580 पे आप बुक करके चलें फुल प्रॉफिट। उसके ऊपर गया 5590 को क्रॉस किया तो इसमें और तेजी आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। फर्दर भी जाएगा तो 5640, 30 ऐसे जाएगा, जब तक ये 5680, 5700 के जोन को नहीं तोड़ता, इस वाले हाई को नहीं तोड़ता, तब तक इसमें
बहुत ज्यादा बुलिश मूव की एक्सपेक्टेशन ना करें, तब तक ये फिलहाल सेल ऑन राइज ही है। फिलहाल हमारी आज के लिए बाय ऑन डिप्स है 5500, 5500, 5495 स्टॉप लॉस, 5450 बिलो, ऊपर की तरफ टारगेट 5560, 5580 पे एक बारी फुल प्रॉफिट बुकिंग करके चलें। एनजी में कल हमने आपको व्यू दिया था कि सेल ऑन राइज है हमारा व्यू, बाय ऑन डिप्स हमको नहीं समझ में आ रही, सेल ऑन राइज ही था। हालांकि हमने आपको कल लेवल नहीं दिए थे, लेवल आज भी हमारे कोई बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो आज भी हम अभी एनजी को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि एनजी का जो है स्ट्रक्चर सुबेरे कुछ और दिखाता है, शाम के टाइम स्ट्रक्चर कुछ और हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है ना, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की ये चार्ट मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो ये जो बिग बियरिश रेड कैंडल है, ठीक है, जब तक ये इसके हाई को नहीं तोड़ता, 286 को नहीं तोड़ता, तब तक इसमें तेजी नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब ये इसको तोड़ देगा, 287 को तोड़ देगा, 286.40 का इसका हाई है और 286.70 का इसका हाई है 2 दिन की कैंडल का। जब तक ये 287 को नहीं तोड़ता, सस्टेन नहीं करता, एनजी में तेजी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। इसमें सेल ऑन राइज का व्यू आ रहा है, हालांकि हम आपको एक टेंटेटिव आइडिया दे दे रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 280 281 के आसपास इसमें सेलिंग आ सकती है। 287 के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे की तरफ टारगेट। क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? हर दिन सोचते रहे आज मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, कौन से लेवल्स होंगे इंट्राडे में अहम। अब टेंशन खत्म, कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल। एनसीएक्स कमोडिटीज के डेली लेवल्स, सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट, एलएमई और रिटेल क्लाइंट डेटा, यूएस डाटा का फोरकास्ट और इंपैक्ट, साथ में पाए ट्रेडिंग कॉल्स, वो भी समय पर। सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें।